एक नॉर्मल टूरिस्ट क्रूज राइड सिर्फ कुछ सेकंड्स में डिजास्टर कैसे बन गई? क्या सिर्फ स्टॉर्म इतना पावरफुल था या कोई ह्यूमन मिस्टेक भी हुई थी? कि ड्राइवर ने गलत डिसीजन लिया या सिस्टम ही फेल हो गया? लाइफ जैकेट्स होने के बाद भी लोग क्यों नहीं बच पाए? और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप उस क्रूज में होते तो क्या आप सर्वाइव कर पाते? आज हम बर्गी डैम ट्रेजेडी को सिर्फ क्या हुआ के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि क्यों हुआ और कैसे अवॉइड हो सकता था, इस पर्सपेक्टिव से समझेंगे। इस इंसिडेंट के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना होगा। बोट कैप्साइज हुई, स्टॉर्म था, लोग डूब गए। लेकिन रियल सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, रियल सवाल ये है क्यों हुआ। कौन सी गलतियों ने इसे ट्रेजेडी बनाया और क्या ये अवॉइड किया जा सकता था? क्योंकि जब तक हम क्यों नहीं समझेंगे, ऐसे एक्सीडेंट्स रिपीट होते रहेंगे। क्विकली समझ लेते हैं कि हुआ क्या। एक टूरिस्ट क्रूज नॉर्मल राइड पर थी, वेदर धीरे धीरे खराब होने लगा और फिर सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर बोट अनस्टेबल हुई, टिल्ट हुई और कैप्साइज हो गई। ये स्लो सिंकिंग नहीं था, ये सडन ओवरटर्न था जहां पैनिक और कियोस एक साथ क्रिएट हुए। सबसे पहला फैक्टर है वेदर। डैम का पानी यूजुअली शांत होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड उसे डेंजरस बना सकती है। विंड वेव्स क्रिएट करती हैं और वेव्स बोट स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करती हैं। अब सवाल ये है, क्या वेदर सडनली चेंज हुआ या साइंस पहले से विजिबल थे? अगर साइंस विजिबल थे तो आइडियली क्रूज को वापस टर्न करना चाहिए था। इसलिए स्टॉर्म ट्रिगर था, लेकिन रिस्पॉन्स इक्वली इंपॉर्टेंट था। ये कोई ओशन शिप नहीं थी, ये एक टूरिस्ट लेक क्रूज थी। ऐसे बोट्स फ्लैट बॉटम होती हैं, काम वाटर के लिए डिज़ाइन होती हैं। फ्लैट बॉटम का मतलब है कि काम वाटर में तो स्टेबल रहेंगी, लेकिन वेव्स में अनस्टेबल हो सकती हैं। और जब लोग ऊपर खड़े होते हैं, वेट ऊपर शिफ्ट होता है, बोट और सेंसिटिव हो जाती है। इसलिए बोट फॉल्टी नहीं थी, बट एक्सट्रीम कंडीशन के लिए भी सूटेबल नहीं थी। कुछ क्लेम्स आ रहे हैं, गलत डायरेक्शन ली गई, पैनिक हुआ, ड्राइवर ने जंप कर दिया। ड्राइवर का कहना है, मैंने वार्निंग दी थी लोगों को, सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो गई, उसके हाथ से सब कुछ बाहर निकल गया। सच क्या है? बोटिंग में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नो डाउट। गलत एंगल पे वेव्स हिट करें तो इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। अगर यहाँ डिले या जजमेंट एरर हुआ तो वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन सडन स्टॉर्म में इवन ट्रेंड लोग स्ट्रगल करते हैं। इसलिए ड्राइवर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट पूरा ब्लेम सिर्फ उन पर नहीं जा सकता। सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट था लाइफ जैकेट का। लाइफ जैकेट आपको फ्लोट करता है, लेकिन सर्वाइवल डिपेंड करता है कि आपने उसे सही से पहना है कि नहीं, वो फिट है या नहीं, आप कितने काम है, कहीं आप पैनिक तो नहीं कर रहे। कुछ रिपोर्ट्स और आई विटनेस अकाउंट्स के अकॉर्डिंग लाइफ जैकेट सबको पहले से नहीं दिए गए थे। सिचुएशन खराब होने के बाद जल्दी जल्दी दिए गए। और जब पैनिक होता है ना, तो लोग सही से स्ट्रैप नहीं करते, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। स्पेशली मदर चाइल्ड केस में जैसा हमने देखा, बॉडी टिल्ट हो सकती है और इंसान डूब सकता है। इसलिए लाइफ जैकेट होने के बाद भी सर्वाइवल गारंटी नहीं होती। जो लोग बोट के अंदर थे उनके लिए सिचुएशन और डेंजरस हो जाती, स्पेशली अगर वो इनक्लोज्ड केबिन में थे और बोट पलट गई हो। ऐसे में क्या होता है कि वाटर रैपिडली फिल होता है, एग्जिट ब्लॉक हो सकते हैं, और ऐसे केसेस में लाइफ जैकेट भी हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि आप ट्रैप्ड हो जाते हो। अब सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्रूज ऑपरेट होती थी मध्य प्रदेश टूरिज्म के अंदर, और कुछ सीरियस सवाल उठते हैं। जैसे कुछ रिपोर्ट्स और आई विटनेस अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बोट पे सिर्फ 2 क्रू मेंबर थे, लाइफ जैकेट्स पहले से डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई थी, मेंटेनेंस को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। तो अगर ये बातें सही हैं तो सोचिए, इमरजेंसी में सिर्फ 2 क्रू मेंबर, क्या ये सफिशिएंट है? पैनिक के बाद लाइफ जैकेट देना, क्या ये प्रैक्टिकल है? मेंटेनेंस डिले, क्या ये रिस्क बढ़ाता है? सेफ्टी रूल्स का मतलब ये होता है कि इमरजेंसी के पहले फॉलो किए जाएं, ना कि इमरजेंसी के बाद। अगर मल्टीपल जगह पर गैप्स हुए हैं तो ये एक सिस्टम लेवल फेलियर बन जाता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? तो ये जो ट्रेजेडी हुई, ये कॉम्बिनेशन था बैड वेदर का, बोर्ड लिमिटेशन, ह्यूमन जजमेंट, सेफ्टी गैप्स, पैनिक। तो एक्सीडेंट तब होते हैं यूजुअली जब मल्टीपल फेलियर्स एक साथ आ जाते हैं। इस इंसिडेंट से सबसे बड़ा लेसन क्या है? अगर आप कभी बोट में हैं, लाइफ जैकेट पहले से पहनो, वेदर इग्नोर मत करो, पैनिक मत करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, सेफ्टी को कभी भी ऑप्शनल मत समझिए, क्योंकि डिजास्टर वार्निंग देकर नहीं आता। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूं कि लाइफ जैकेट होने के बाद भी लोग क्यों डूब जाते हैं, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।